सागर के किनारे यीशु मसीह भोर में आ गया। मछली पकड़ने जो गए चेलों को खोजने आ गया। गलीली सागर के किनारे यीशु मसीह भोर में आ गया। मछली पकड़ने जो गए चेलों को खोजने आ गया। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 पद 2। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय में चर्चा की गई घटना को अनेकों बार हम आराधनात्मक मनन में चर्चा किए हुए हैं। पूर्व पिता अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि वह अपना उस एकलौता पुत्र को जिससे वह प्रेम करता है लेकर मोरिया देश में पहाड़ पर होम बलि करके चढ़ाए। परमेश्वर के प्रति अब्राहम का प्रेम को परखने हेतु रखी गई एक परीक्षा थी वो। हम जानते हैं कि अब्राहम ने निम्न परीक्षा में यह साबित किया कि वह अपने पुत्र से भी अधिक परमेश्वर से प्रेम करता है। परमेश्वर का कहना यह नहीं था कि अब्राहम अपना पुत्र से प्रेम नहीं करे। यदि परमेश्वर की इच्छा वो होती कि अब्राहम अपना पुत्र से प्रेम नहीं करे, वह अवश्य अब्राहम को पुत्र प्राप्ति से वंचित कर रख सकता था। परमेश्वर की इच्छा हर माता पिता से यह है कि वे अपने बच्चों से प्रेम करें और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, परंतु उसी समय हम अभिभावक ये भी नहीं भूले कि हमें जो संतान मिली है वो परमेश्वर का दान है। भजन 127 की 3। परमेश्वर हमारे लाभ के लिए हमें दी गई सृष्टि के वस्तुओं को सृष्टिकर्ता से अधिक महत्व देकर पूजना जितना बड़ा अपराध है उतना ही बड़ा अपराध है उस बच्चों को परमेश्वर से अधिक प्रेम करना जिसे परमेश्वर ने हमें दान स्वरूप दिया। इस सच्चाई को पवित्र शास्त्र की रचना काल के पूर्व ही पूर्व पिता अब्राहम, अय्यूब आदि लोग समझते थे। प्रभु को और उनकी सेवा को छोड़कर अपना पुराना धंधा करने के लिए गलील सागर की ओर लौटे हुए पतरस और साथियों को प्रभु पुनः गलील सागर के किनारे जाकर मिलता है। उनके जाल और पेट के खालीपन को भरने के बाद पतरस से प्रभु के प्रश्नों का सारांश बस इतना ही था, क्या तुम अपनी पॉकेट और पेट की चिंता आदि से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? हमारे जीवन में हम अपने जेब और पेट को बहुत अधिक महत्व देते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे जेब हो या पेट हो हमारी मेहनत से नहीं भरे जाते हैं बल्कि प्रभु का अनुग्रह ही से भरते हैं। हमें बस वही काम करना है जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम करें। एक प्रचारक के रूप में पूर्ण समय की सेवा के लिए निकलने के पूर्व भी कई प्रचारकगण मेरे घनिष्ठ मित्र थे। मैं उन दिनों में कुछ प्रचारकों को जो मेरे मित्र थे ये कहकर उनका मजाक उड़ाते थे, अरे हमें तो खाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों को क्या है, बैठे रहो, बल्ले बल्ले है। पता नहीं प्रचारकों का मजाक उड़ाने के कारण प्रभु ने मुझे दंड के रूप में सेवा में बुलाया कि नहीं। कुछ भी हो, मेरी सेवकाई के शुरुआती दिनों में जब मैं रांची में एक सभा में प्रचार करने ही वाला था, एक प्रचारक जो मेरा मित्र था, मेरा परिचय इस प्रकार दिया, आज वचन का प्रचार जो करने वाला है वो पहले कलीसिया को सताने वाला था। पतरस भी अपने जेब एवं जीवन की काफी चिंता करने वाला था और वो ये सोच रखने वाला था कि उनकी अपनी मेहनत से ही उनका पेट भरा जा सकता है। परंतु प्रभु का प्रश्न उनसे बस इतना ही था, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यूहन्ना 21:15। आराधना सभा में प्रभु की उपस्थिति में बैठते समय हमें भी प्रभु को इसी प्रश्न का जवाब देना है।
प्रभु भोज की रोटी और दाखरस अपने पवित्र प्रेरितों को देते हुए प्रभु ने यही आज्ञा दी कि वे प्रभु की याद करें, प्रभु का स्मरण करें, क्योंकि प्रभु ये बात जानता था कि हम ये भूल जाएंगे कि वो हमसे कितना प्रेम किया था। प्रभु को ये मालूम था कि हम अपने व्यावहारिक जीवन के चिंताओं के कारण प्रभु को भूल जाएंगे, हमारे प्रति प्रभु का गहरा प्रेम को हम स्मरण नहीं करेंगे, ये प्रभु को मालूम था। इसलिए ही प्रभु ने प्रभु भोज की सेवा सौंपते हुए आज्ञा दी है कि हम उनका स्मरण करें। आज आराधना सभा के दरमियान प्रभु भोज में भाग लेते समय प्रभु हमसे उम्मीद करने वाला सबसे उत्तम उत्तर भी यही होगा कि जी प्रभु, मैंने आपसे जितनी आशीषें पाई है उन सबसे बढ़कर मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं अपनी चिंता को भूल करके आपके प्रेम को याद करूंगा। यदि इस प्रकार हम प्रभु को उत्तर दे पाएंगे, अवश्य आज की हमारी आराधना में प्रभु प्रसन्न होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। कहने की ओर तुम जाल को डालो, यीशु प्यार से कह दिया। चेले उस